सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी जीत। हरियाणा कांग्रेस ने एक याचिका दायर की थी ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के द्वारा आए नतीजों के खिलाफ और ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर हरियाणा कांग्रेस और ईडीआर के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका पे सीजीआई संजीव खन्ना ने फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुना दिया। संजीव खन्ना नए नए सीजीआई बने और किस तरीके से देश हित में फैसला ले रहे हैं, क्या फैसला लिए वो भी बताएंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी सीजीआई संजीव खन्ना की कि वो किस तरीके से देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है चुनाव हरियाणा में लड़ी। उस हरियाणा में कांग्रेस जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस ने कई आरोप जो है ईवीएम, चुनाव आयोग और तमाम आरोप सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी गई, चुनाव आयोग गई, धरना प्रदर्शन की, बहुत कुछ किया कि वहां पे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। ये आरोप कांग्रेस का था। यह बड़ा शर्मसार करने वाला था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कि जब हारती है तो कहती है कि ये तंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जीत है। बीजेपी की जीत पे को तंत्र की जीत बताती है और सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो है अपनी हार को स्वीकार नहीं करती है। ये देश के लिए सबसे दुर्भाग्य घड़ी तब थी। देखिए, अब लेकिन फैसला आ गया। हरियाणा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, याचिका दायर की थी, उसमें ईवीएम को लेकर तमाम मामले को उठाया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मामला क्या हुआ था। कांग्रेस ने मांग की थी चुनाव आयोग से, क्योंकि 2024 में अप्रैल के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई चुनाव हारता है और वो उम्मीदवार कहता है कि हमें जो है वीवीपैट और ईवीएम दोनों की जो है वो काउंटिंग करके दिखाओ कि दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पे चुनाव आयोग ने क्या किया, पुराना डेटा को डिलीट करके कह रहा है कि लो हम फिर से वोटिंग करा लेते हैं, आपके सामने वोट करते हैं, फिर देखिए डेटा मिलाते हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उम्मीदवार ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हमें अभी कोई चुनाव नहीं कराना, कोई वोटिंग नहीं कराना, पोल टैक्स टेस्ट के लिए नहीं आए हम यहाँ पे। हम जो है पुराना जो आपने जो हमारे चुनाव जो बूथ पे वोटिंग पड़ी है उसका डेटा दिखाइए मिला करके आप। तो चुनाव आयोग वहां पर मुकर गया। तो उस याचिका को लेकर अब कांग्रेस जो है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अब यह फैसला आ गया कि चुनाव आयोग को कोई मॉक पोल टेस्ट नहीं करना है। चुनाव आयोग को जो बूथ पे वोटिंग पड़ी है उसको जो है लॉक करके रखना है। और कोई उम्मीदवार ये कहे कि हमें देखना है कि वीवीपैट में और इसमें जो मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि पता चला ईवीएम में 2000 वोट गया और वीवीपैट में 1500 दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, कोई गड़बड़ी, कोई घपला तो नहीं है। क्योंकि देखिए, हरियाणा के चुनाव के वक्त क्या हुआ था, जिसकी बैटरी, जिस ईवीएम की 99% चार्ज थी उसमें बीजेपी जीत रही थी। और जिस ईवीएम की बैटरी लो थी, क्योंकि कोई भी डिवाइस जब यूज होता है तो बैटरी लो होता है, अब वहां हरियाणा के चुनाव में ईवीएम की बैटरी लो नहीं हुई, पूरे दिन ईवीएम चला लेकिन बैटरी लो नहीं हुई। तो इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठाई। देखिए, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को अगर हम इस्तेमाल करेंगे अभी से लेकर के रात तक तो बैटरी तो इसकी लो होगी। अगर रात में इस्तेमाल करके हम आपको देंगे तो आपको बैटरी 90 की जगह कम मिलेगी, 12-15 मिलेगी या 8-9 मिलेगी, या स्विच ऑफ भी हो सकता है मोबाइल। लेकिन यह मोबाइल अगर मैं पूरी दिन इस्तेमाल करके आपको दूं और फिर भी 90-99% चार्ज रहे तो शक की गुंजाइश हो जाती है। वही कांग्रेस के साथ हुआ। अब कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, क्या कुछ फैसला आया दे। और ईवीएम को लेकर आपको पता है वक्त वक्त पे सवाल उठता रहा है। कब कब सवाल ईवीएम को लेकर उठा वो बताएंगे, और कब कब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर क्या क्या फैसला किया वो बताएंगे। फिलहाल अभी के फैसले पे आ जाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम में वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए एसओपी सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाता है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रीलोड न करे और न कोई डेटा डिलीट करे। तो ये बात जो है सीजीआई संजीव खन्ना एक बड़ा फैसला सुनाते हैं कि चुनाव आयोग कोई डेटा न तो रीलोड करे ना तो कोई डेटा डिलीट करे। देखिए, ईवीएम में 10 साल तक भी डेटा जो है वो सेव रह सकता है। तो ये बड़ा जो है निर्देश जो है चुनाव आयोग को दिया है। सीजीआई ने कहा, आगे क्या कहा देखिए, सीजीआई ने कहा यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवारों को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा है कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 रुपये बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने का आदेश भी दिया है। देखिए, तो बड़ा बड़ा फैसला है। आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रतिक्रिया की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 3 मार्च को शुरू होने वाली है। तो मामला जो है चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जवाब दे कि आखिर ऐसा क्या क्यों किया, जो कांग्रेस ने याचिका दायर की उस पर
और जो है आपको जो है पूरी तरीके से चुनाव आयोग को निर्देश दे दिया कि आपको जो है वो डेटा डिलीट नहीं करना है। कोई भी उम्मीदवार पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, इंजीनियर बुलाना पड़ेगा और आपको जो है बूथ पे जिस वक्त वोटिंग हुई वो आंकड़े मैच करके दिखाना पड़ेगा कि ईवीएम के साथ और वीवीपैट के साथ वो चीजें मैच हो रही कि नहीं मैच हो रही है। कोई डाटा डिलीट नहीं करना है, कोई रिलोड नहीं करना है। ये नहीं कि आप जो है मॉक पोल टेस्ट की तरह कि फिर से एक बार करके देख लीजिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ एक दबा रहे हैं तो वहां एक दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है। तो ये सब नहीं करना है, जो बूथ पे हुआ वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये बड़ी चीज जो है संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के बेंच ने ये फैसला सुनाया है। देखिए अब जो है 3 मार्च को आगे जो है कहा जा रहा है कि सुनवाई होगा और ईवीएम को लेकर हम आपको बता दें कि अलग अलग वक्त वक्त पे मामला कोर्ट पहुंचता रहा, अलग अलग फैसले आते रहे। एक बार आपको पूरा इतिहास में ले जाते हैं कि कब से ईवीएम चला, कब क्या क्या हुआ, जरा देख लीजिए आप। बीबीसी की रिपोर्ट है। 1977 मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर ने ईवीएम से चुनाव का विचार रखा। 80-81 में ईसीआईएल और बीआईएल ने ईवीएम बनाई। 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव के 50 बूथों में ईवीएम इस्तेमाल हुई। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी बात है कि 1984 में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा चुकी है ईवीएम पे, और हालांकि कांग्रेस बार बार जा रही है कि ईवीएम पे रोक लगाई। अभी देखिए हरियाणा में निकाय चुनाव है, उसको लेकर के भी कांग्रेस गई कि आप जो है रोक लगा दीजिए, आप जो है यहाँ पे जो निकाय चुनाव होगा उसको ईवीएम से न कराकर आप जो है बैलेट पेपर से कराइए। हालांकि हाईकोर्ट ने माना नहीं उसकी बात को, कांग्रेस की बात को वहां पर। तो अब वहां पे निकाय चुनाव जो है ईवीएम से ही होना है। तो कांग्रेस जो है वक्त वक्त पे विरोध करती रही। अखिलेश यादव का आपको पता है, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम जो है 80 के 80 सांसद उत्तर प्रदेश में जीत जाए, फिर भी हमारी मांग रहेगी कि ईवीएम से चुनाव न हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये तमाम बातें जो है विपक्ष जीते या हारे हमेशा कहता रहा है कि ईवीएम जो है के खिलाफ बोलता रहा है। आगे देखिए 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाई। 1988 लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन, 15/3/1989 से ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता खुला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मत पत्रों से चुनाव करवाने की मांग कर रही याचिका खारिज की। तो एक बार खारिज कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए कहा जाता है कि कई बड़े टेक्नोक्रेट हैं देश में जो साफ कह चुके हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। उनमें एलन मस्क भी है, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है। देखिए एलन मस्क इतने बड़े टेक्नोक्रेट हैं, इतने बड़े टेक्नोलॉजी के महारथी हैं, अब वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन देश में कोई मानने को तैयार नहीं है। खैर नीदरलैंड में जो है ईवीएम बैन है। कहाँ किस किस देश में ईवीएम बैन है, और कहा जाता है कि जिस देश ने ईवीएम को इजाद किया वहां भी ईवीएम बैन है, तो भारत में ईवीएम बैन आखिर क्यों नहीं है। पहले जो बीजेपी जो है, क्या ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अडवाणी जो है वो धरने बैठ जाया करते थे ईवीएम के खिलाफ, लेकिन अब ईवीएम को लेकर इतनी ज्यादा जो है वो विरोध होने के बाद भी जो है कोई फैसले ईवीएम के खिलाफ नहीं हो पा रहे, ईवीएम हट नहीं पा रहा। देखिए नीदरलैंड, इटली, आयरलैंड, जर्मनी, ये इंग्लैंड, फ्रांस, ये वो देश है जहां पे ईवीएम पूरी तरीके से प्रतिबंध है, ईवीएम का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखिए हेडलाइंस क्या चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो देख लीजिए। जब तक न कहें ईवीएम से डेटा न करे नष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को क्यों दिया ये बड़ा आदेश। दूसरा देखिए, न डेटा डिलीट करो न ही रिलोड, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और क्या क्या आदेश दिए। तीसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग, हारे हुए कैंडिडेट को बताना होगा छेड़छाड़ नहीं हुई या हुई। तो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे हमने आपको रख दिया और तमाम चीजें साफ हो गई कि नए नए जो सीजीआई आए हैं वो देश हित में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, और ये उम्मीद जगती है कि आगे भी बड़े बड़े फैसले वो लेंगे। और यहाँ पे साफ साफ जो है निर्देश चुनाव आयोग को दिया है कि आपको जो है तय करना होगा। यही सीजीआई खन्ना है जिन्होंने एक और आदेश दिया कि जब जो है अपराधी मामला किसी पे दर्ज होता है तो उसकी नौकरी सरकारी चली जाती है, वो नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन मंत्री लोग कैसे बन जाते हैं, इसको लेकर के भी सीजीआई संजीव खन्ना ने जो है चुनाव आयोग से सवाल किया है कि 5,000 से ज्यादा एमपी एमएलए कोर्ट में मामला क्यों दर्ज है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सांसद और विधायकों का प्रभाव होता है उस पर, और उसके कारण जो है या मामला जो है वो चुनाव में जो है जांच में जो है मदद नहीं मिल पाती है, उस तरीके से मामला जो है पड़ा रहता है लंबे समय तक। देखिए देश में कानून है सांसद विधायकों के लिए कि 2 साल से ज्यादा अगर आपको सजा हो जाती है, जेल होती है, तो आपकी संसद सदस्यता, आपकी विधायकी जो है वो चली जाएगी। लेकिन 5,000 से ज्यादा मामले जो है पड़े हुए हैं। इसको लेकर के भी संजीव खन्ना ही वो सीजीआई हैं जिन्होंने जो है वो आदेश दिया है कि इस पे जो है जांच बिठाई जाए और जो है चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर सीजीआई संजीव खन्ना जो है वो बड़े बड़े आदेश फैसले जो है ले रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।